आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवराज सिंघिया और नरोत्तम को एमपी की इन सीटों से मिल सकता है टिकट। लोकसभा चुनाव के दावेदारों के नाम आए सामने। कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में सरकार बचा पाने के कितने विकल्प हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस। खनन मामले में गवाह के तौर पर किया गया तलब। पीएम मोदी कुछ ही देर में जारी करेंगे सम्मान निधि की राशि। किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। सियासी रंजिश, जमीनी विवाद या फिर कुछ और। गैंगस्टर कनेक्शन से उलझी नफे सिंह राडी मर्डर केस की गुत्थी। किस जुर्म में सऊदी अरब ने कर दिया 7 लोगों का सिर तन से जुदा। जब तक आप दूसरे देशों पर हमला नहीं करते, रिपोर्टर ने अमेरिका को लेकर क्यों कसा ऐसा तंज। नीता अंबानी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। रिलायंस डिजरी मजर पर आया बहुत बड़ा अपडेट। जामनगर में कैसी होगी अनंत अंबानी की परफेक्ट डेट। बताया राधिका को जगह पसंद है या नहीं। और यशस्वी, ध्रुव, सुमन तीनों करियर की बेस्ट रैंकिंग पर जुड़ेल ने लगाई सबसे बड़ी छलांग। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जल्द ही 29 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। मंगलवार को भोपाल में हुई बीजेपी कोर कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कई लोकसभा सीटों के लिए नेताओं के नामों पर चर्चा कर पैनल बनाया गया है। अब उस पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय दल को मुहर लगना है। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हर लोकसभा सीट के लिए संभावित दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं। रायशुमारी के बाद 23 लोकसभा सीटों के दावेदारों के नामों की सूची लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं। विकल्प कभी खत्म नहीं होते, भले ही उनका इस्तेमाल ना हो पाए। वैसे ही जैसे हर समस्या का समाधान होता है, बस निकाले नहीं जाते या निकल नहीं पाते। ऐसा करने के लिए बड़े ही मुश्किल टास्कों को अंजाम देना होता है और वो इतने मुश्किल होते हैं कि करीब करीब नामुमकिन होते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास जो भी बचे कुचे विकल्प हैं ऐसे ही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की खबर आई तो लगा कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गवाह के तौर पर तलब किया है। उन्हें कल को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। इसका खुलासा उन्होंने खुद ही राजधानी में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले भी एक नोटिस आया था और इस चुनाव में भी एक नोटिस आया है। सीबीआई के इस नोटिस को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव अक्सर कहते रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस की सरकार ने पहले ही सीबीआई क्लब में डाल दिया है और अब भाजपा भी वही काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 फरवरी को शाम 4 बजे पीएम किसान के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त जारी की। आपके खाते में 16वीं किस्त की राशि पहुंची या नहीं, इसके लिए अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेक करें। वहीं अगर लाभार्थी सूची में नाम होने के बाद भी खाते में पीएम किसान योजना के 2000 रुपए नहीं पहुंचते तो आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की हत्या की तफ्तीश राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई के हवाले कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नफे सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को सुपारी किलिंग के सबूत मिले हैं और इस हत्याकांड के तार ब्रिटेन में बैठे एक भारतीय गैंगस्टर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब ये हाई प्रोफाइल केस और भी उलझता जा रहा है। नफे सिंह राठी हत्याकांड की तफ्तीश बेशक सीबीआई के हवाले की जा चुकी है, लेकिन कत्ल की इस वारदात को देखकर ये साफ है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और ये कत्ल किराए के कातिलों का काम है। पुलिस सूत्रों को इस मामले में ब्रिटेन में रह रहे एक गैंगस्टर कपिल सांगवान पर शक है जो पहले भी इस तरह की राजनीतिक हत्याएं करवा चुका है। सऊदी अरब में 7 लोगों को मंगलवार को फांसी दी गई। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने बताया कि आतंकवाद से जुड़े अपराधों में 7 लोगों का सिर कलम कर दिया गया है। एक दिन में 81 लोगों को फांसी देने की 2022 की घटना के बाद ये एक दिन में लोगों को मौत देने का बड़ा मामला है। मार्च 2022 में सऊदी में एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी गई थी।
सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय का हवाला देते हुए सऊदी की आधिकारिक प्रेस एजेंसी ने कहा कि 7 लोगों को आतंकी संगठनों और संस्थाओं को बनाने और टेरर फंडिंग का दोषी पाया गया था, जिसके लिए उन्हें ये सजा दी गई। जिन लोगों को फांसी दी गई है उनकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं हुआ है। अमेरिकी सरकार पर समय समय पर कई देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में विदेश विभाग की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक पत्रकार ने इसे लेकर बाइडेन सरकार पर तंज कसा। अमेरिकी विदेश विभाग की मीडिया ब्रीफिंग में विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नेशनल इरानियन अमेरिकन काउंसिलिंग में रिसर्च डायरेक्टर असल राड ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के फैसले को प्रभावित करने के बारे में सवाल किया। इस पर मिलर ने कहा कि लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि क्षेत्र में किसी अन्य देश की तरह इजराइल भी एक संप्रभु देश है जो अपने फैसले खुद लेता है। अमेरिका इजराइल के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। हम किसी भी देश के मामले में दखलंदाजी नहीं करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री और डिज्नी मर्जर डील को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस मर्जर से बनने वाली इकाई के अध्यक्ष रिलायंस चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी बनाई जा सकती है। फिलहाल नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की लव स्टोरी किसी फिल्मी से कम नहीं है। बचपन के ये दोनों दोस्त जल्द लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। दोनों की जुलाई में शादी है। गुजरात के जामनगर में उनका धूमधाम से प्री वेडिंग बेस होगा। 1 मार्च से जश्न शुरू हो जाएगा। अनंत राधिका को नई जिंदगी की शुरुआत की बधाई देने के लिए देश विदेश के मेहमान जामनगर पहुंचेंगे। ये प्री वेडिंग बेस और कपल की शादी 2024 का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अनंत का जामनगर संग खास रिश्ता है। यहाँ वो पले बड़े हैं। ये जगह उनकी दादी की जन्मभूमि और दादा पापा की कर्मभूमि है। ये खास वजह है कि उन्होंने जामनगर को प्री वेडिंग फंक्शन के लिए चुना। कम लोग जानते हैं अनंत जानवरों से खास लगाव रखते हैं। ये जानवरों के प्रति उनका प्यार ही है कि अनंत परिसर के अंदर रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वंतरा शुरू करने के लिए इंस्पायर हुए। भारतीय क्रिकेटरों का इंग्लैंड को हराने का इनाम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी मिला है। भारत के युवा क्रिकेटरों ने बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त छलांग लगाई है। सबसे बड़ी छलांग विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुड़ेल ने लगाई है। वहीं एक दिन पहले पिता बने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन नंबर 1 बने हुए हैं। भारत ने 2 दिन पहले ही इंग्लैंड को रांची टेस्ट मैच में हराया था। भारतीय टीम 5 मैचों के सीरीज 1 मैच बाकी रहते ही अपने नाम कर चुकी है। भारत की जीत में युवा बैटर्स की बड़ी भूमिका रही है, जैसे कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ध्रुव जुड़ेल तीनों ने ही रांची टेस्ट में अर्धशतक लगाई थी।